एक किसान था। एक बार उसने देखा कि एक बाज एक घायल प्राणी पर झपट पड़ा है। वास्तव में वो एक ब्राह्मण का बच्चा था। उस किसान के खेत में पड़ा हुआ था। वो किसान उलझन में पड़ा कि वो करे तो क्या करे। यदि वो बच्चे को बचाता है तो बाज भूखा रह जाता है, लेकिन अगर बच्चा बाज द्वारा खाया जाता है तो फिर उसको पाप लग सकता है, क्योंकि वो एक बच्चा था और वो एक ब्राह्मण का बच्चा था। इस संभ्रमित अवस्था में उसने आकाश की ओर देखा, इस अपेक्षा से कि भगवान निर्णय लेने में उसकी मदद करेंगे, लेकिन कोई उत्तर नहीं आया, कोई मदद नहीं मिली। तो उसने ऐसा सोचा कि शायद भगवान भी यही चाहते हैं, वो हस्तक्षेप ना करे। उसके आगे जीवन पूरा करके जब किसान मृत्यु को प्राप्त हो गया, यमराज द्वारा उसके अच्छे बुरे की, उसके पाप तथा पुण्य की किताब खोली जाती है और ये बात सामने आती है कि वो किसान हमेशा अपने कर्मों में व्यस्त रहता है। उसने कभी किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचाया। तो शायद ये खुशी का पल था, क्योंकि किसान स्वर्ग में भेजा जाने वाला था। इस दौरान बाज और ब्राह्मण के बच्चे की घटना भी संशोधित की गई और आश्चर्य की बात, किसान दोषी पाया गया और नरक में भेजा गया। आइए इस कहानी से सार समझने की चेष्टा करते हैं। कहानी समझने से पहले कुछ संकल्पना समझना आवश्यक होगा। चित्त क्या है? कुछ संदर्भ में चित्त मन को ही कहा गया है, लेकिन ये मन का एक गहरा हिस्सा है जिसका वास्तव्य हमारे शरीर के भीतर होता है। हर कोई कार्य करते समय चित्त की चेतना को बहुत महत्व है। हमारे चित्त की चेतना क्या है? कोई भी कर्म करते समय चित्त की चेतना क्या है, इसे बहुत महत्व दिया गया है। बुद्धि क्या है? बुद्धि अर्थात निर्णय। ऐसा कहा जाता है, जैसी मेरी बुद्धि हुई वैसा मैंने किया। बुद्धि अर्थात दिमाग या मन का वो हिस्सा जहां से निर्णय किया जाएगा। जो मन का भाग हमारे शरीर को कार्य करने का आदेश देगा, वही बुद्धि है। पाप क्या है? जब बुद्धि परेशान हो, जब बुद्धि किसी भ्रम के सहारे, अज्ञान के सहारे, क्रोध के सहारे आज्ञा दे और संस्कार के विपरीत कार्य करे, तब पाप घटित होगा। पुण्य क्या है? जब बुद्धि संस्कार की दिशा में कार्य करे और आत्मा को अधिक उच्च स्तर पर लेके जाए, जब चित्त प्रसन्न हो,
जब हम स्व के प्रति सच्चे हो और कार्य करें तब पुण्य होगा। संस्कार क्या है? जीवन ये खेल के नियम है। ये नियम हर व्यक्ति के लिए भिन्न भिन्न है। ये नियम आपके लिए, मेरे लिए भिन्न भिन्न है। ये नियम हमारे अपने अनुभव के आधार पर बने हैं और आज भी बनाए जा रहे हैं। ये नियम भी बदल रहे हैं। आत्मा क्या है? न्यायाधीश और ईश्वर जो हमारे भीतर रहता है। मृत्यु के समय फैसले की घड़ी आएगी और आत्मा भगवान का रूप बन के निर्णय करेगा, पाप या पुण्य, स्वर्ग या नरक। अब कहानी को समझते हैं। एक किसान था। उसने देखा कि एक बाज एक घायल प्राणी पर झपट रहा है। दरअसल वो एक ब्राह्मण का बच्चा था जो उसके खेत में पड़ा था। किसान का खेत मतलब किसान की कर्म भूमि। उसने देखा कि खेत में बाज किसी प्राणी पे झपट पड़ा है। अक्सर वो देखा करता था। किसान है, किसानी करते हुए 4-6 रोज में बाज दिख ही जाता था किसी पे झपटा हुआ। आज भी देख लिया। जब गौर से देखा तब ये जाना कि बाज ब्राह्मण के बच्चे पे झपटा है। अपने खेत में उसने ये देखा। गया होगा खेत में कुछ काम करने या शायद रखवाली करने। उसे पहले दूर से देखा कि बाज किसी प्राणी पे झपटा है, लेकिन जब गौर से देखा तब ये जाना कि ये ब्राह्मण का बच्चा है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। अपने ही खेत में एक बाज आए और किसी प्राणी को खाए, ये तो आम बात है। ये कई बार हो चुका था। लेकिन आज अपने ही खेत में एक बाज एक ब्राह्मण के बच्चे को, जो घायल था, अपनी रखवाली खुद कर नहीं सकता था और ये बाज उसे नोचे जा रहा था, उसका मांस खाए जा रहा था। ये आज कुछ अलग हो रहा था। ये घटना कुछ विचित्र किस्म की थी। किसान ने ये जाना। छोटे बड़े जानवर तो खेतों में अक्सर आया करते हैं। कोई पक्षी प्राणी दाना चुगने आते हैं। कोई जानवर तो खेत में घुस के बड़ा नुकसान कर सकते हैं। आम बात थी। किसान एक सच्चा किसान था। खेत की रखवाली करना जानता था। इसके भी पहले कोई प्राणी आते, कोई पक्षी आते, उनको भगाना, उन पे पत्थर मारना वो जानता था। पर आज कुछ अजीब हो रहा था। एक बाज एक ब्राह्मण के बच्चे को खा रहा था। क्षण भर वो समझ न पाया कि करूं तो क्या करूं। मेरे खेत में एक बाज किसी प्राणी को खाए, इसमें मेरा ना नफा ना नुकसान। पर बात इतनी सी नहीं थी। वो प्राणी नहीं था, वो एक घायल ब्राह्मण का बच्चा था। किसान के भी अपने संस्कार थे। उसके माँ बाप ने ब्राह्मण को देवता मानने का सिखाया था। ब्राह्मण को पूजना, ब्राह्मण को प्रणाम करना सिखाया था। और अब ये बाज वो ब्राह्मण के बच्चे को खा रहा था। ऐसा कभी नहीं हुआ था। किसान संभ्रमित हो गया। शायद किसान के जीवन में और भी कोई विकट परेशानी, कठिन समस्या रही होगी, जिसके वजह से उसका चित्त विचलित था। क्योंकि अगर वो अपने होशो हवास में होता तो हाथ में जो मिले उसे फेंक कर वो बाज को भगा देता।
और उस ब्राह्मण के बच्चे को किसी डॉक्टर के पास अस्पताल में पहुंचा था। उसके मां बाप को ढूंढने की कोशिश करता। शायद वो किसी बहुत बड़े परेशानी में रहा होगा जिससे उसका मन विचलित था, या किसी चीज का गुस्सा उसके मन में होगा, या किसी लोभ ने या मोह ने उसे झंझोड़ लिया होगा। उस क्षण वो समझ ही नहीं पाया कि करे तो क्या करे। बात ज्यादा बड़ी नहीं थी, एक पत्थर ही उठाना था, एक लकड़ा ही उठाना था और फेंक मारना था उस बाज को, ताकि वो बाज भाग जाता और ब्राह्मण का बच्चा बच जाता। पर उसने ऐसा नहीं किया। कुछ तो गहरी बात जरूर उसके मन में उस क्षण रही होगी। उसके बुद्धि ने ऐसा निर्णय नहीं किया, बल्कि वो इस उलझन में पड़ गया कि बच्चे को बचाऊं या बाज को अपना कार्य करने दूं। बच्चे को कैसे बचाया जाए ये उलझन नहीं थी। कई बार वो पंछियों को और प्राणियों को भगा चुका था। खेत की रखवाली करना वो जानता था। उलझन ये थी कि क्या ब्राह्मण के बच्चे को बचाऊं, और वो उलझन इसलिए थी यदि वो ब्राह्मण के बच्चे को बचाए तो बाज भूखा रह जाएगा। क्या ये बात सही मायने में उस क्षण उसके मन में आई थी, या फिर दूसरे तीसरे चौथे दिन हो हल्ला हुआ कि किसान के खेत में बाज ने ब्राह्मण के बच्चे को खाया, और फिर कुछ न कुछ जवाब देने के लिए वो कह पड़ा, या शायद उसको किसी ने पूछा भी नहीं, किसको उसी ने बताया ही नहीं। अपने मन को दिलासा देने के लिए उसने अपने आप से ये सोच लिया कि ब्राह्मण के बच्चे को बचाने से बाज भूखा रह जाएगा। कितने बार उसके खेत में पंछी आए दाना चुगने के लिए और उसने उन्हें खाने दिया, पत्थर मार के उनको नहीं भगाया। अगर वो ऐसा करता तो अपने कर्म से चूकता, खेत की रखवाली से चूकता, अपने कर्म भूमि का वो अपमान करता, अपने कर्तव्य के विपरीत कृति वो करता। पर वो ऐसा नहीं था। अपने कार्यों में वो ईमानदार था। उसने आकाश की तरफ देखा, शायद भगवान आ जाए, भगवान कोई इशारा ही कर दे कि ब्राह्मण को बचाना है या बाज को पेट भरने देना है, या भगवान आके उसे खुद कह दे आकाश से कि तुझे इस समय ये करना है। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। ना भगवान आया, ना कोई इशारा हुआ। बाज ब्राह्मण के बच्चे को खाता गया और किसान देखता रह गया। इसके पहले भी ऐसे कई अवसर आए होंगे जब किसान दुविधा में पड़ा होगा और उसने ये सोचा होगा कि शायद इस समय भगवान ही आके मदद कर दे। लेकिन जीवन में इसके पहले उसने कभी भी आकाश की तरफ नहीं देखा और भगवान के जवाब का इंतजार नहीं किया। तो आज क्या हुआ था? कुछ तो हुआ था। उसकी बुद्धि स्थिर नहीं थी, उसकी चित्त की चेतना कहीं भटकी हुई थी, उसके संस्कार ऐसे नहीं थे। आज कुछ ना करके उसने संस्कारों के विपरीत कदम उठाए थे, संस्कारों के विपरीत कार्य किया था। कुछ तो बात जरूर थी। उसके बुद्धि पे अंधकार के बादल छाए हुए थे। वो संभ्रमित था। उसका आकाश के तरफ देखकर
भगवान रास्ता दिखाएंगे, ये सोचना ही अधर्म था, क्योंकि ऐसा जीवन में कभी हुआ नहीं था, ऐसे उसके संस्कार नहीं थे। फिर भगवान का जवाब नहीं आया, शायद यही भगवान की मर्जी है, ये सोचकर कुछ न करना ये घोर अनर्थ था, ये भ्रष्ट बुद्धि का संकेत था। घटना घटित तो हो चुकी, समय आगे बढ़ गया, किसान भी अपने जीवन में आगे बढ़ गया। वह हमेशा अपने कार्यों में व्यस्त रहता, उसने कभी किसी का नुकसान भी नहीं किया। लेकिन वो घटना बार बार उसके मन के सामने आती। वो देखता एक बाज किसान के बच्चे को खा रहा है। वो जब भी कभी अपने खेत में जाता, वो दृश्य उसके सामने खड़ा हो जाता। वो घटना बार बार उसके सामने घटित हो जाती और हर बार वो देखता रह जाता। जीवन आगे बढ़ता गया। एक दिन जीवन पूरा हो गया। मृत्यु भूमि है, जो आया है सबको जाना है। किसान की भी आयु पूरी हो गई, किसान का जीवन पूरा हो गया और वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब फैसले की घड़ी आई। फैसले की घड़ी में आत्मा, कॉन्शियसनेस, चैतन्य स्वरूप हो जाता है और सच झूठ अच्छा बुरा सब साफ साफ नजर आता है। उस घड़ी में किसान को साफ साफ दिखाई पड़ा कि जीवन में सब ठीक ही था, कर्म सही किए, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, किसान करके सफल रहा, सारे कार्य जीवन के पूरे किए, पुण्य ही पुण्य कमाए, जो जो कर्म थे वो सही तरीके से निभाए। और अब बात आके इस घटना पे रुक गई। इतना बड़ा जीवन और ये छोटी सी घटना, शायद 10 मिनट लगे होंगे, शायद 15 मिनट लगे होंगे। इतने बड़े जीवन में इस घटना को भी देखा गया, देखा जाना ही था। 10 मिनट में क्यों ना ये घटना घटित हुई थी, पर यह घटना साधारण नहीं थी, ये घटना छोटी सी नहीं थी। इस 10 मिनट में ये पाप की शुरुआत हुई थी और न जाने कई बार ये घटना जीवन में मन के अंदर दोहराई गई और हर बार अपने आप को दोषी पाया गया। अगर वो चाहता तो गुनाह कबूल कर सकता था, अगर वो चाहता तो प्रायश्चित कर सकता था, कबूल ही कर लेता। हाँ, मेरा मन विचलित था, हाँ मुझसे गुनाह हो गया, सामना कर लेता। जीवन ने कई बार अवसर दिए, मन के भीतर कई बार अदालतें चलाई गई, मन के भीतर कई बार घंटियां बजवाई गई, पर किसान ने ध्यान नहीं दिया। किसान ने बार बार इस अधर्म का समर्थन किया। उसकी बुद्धि इस घटना को लेके पूरे जीवन भर भ्रष्ट रही। जब जब ये घटना मन के भीतर उठती, वो अपने आप को समझा था कि भगवान की यही मर्जी थी। वो अपने आप को समझा था, अगर भगवान की ये मर्जी नहीं होती तो भगवान आ जाता और रास्ता दिखाता। उसने अपने आप का सामना नहीं किया, अपने आप से बार बार झूठ कहता रहा, अपने संस्कारों के विपरीत जाके अज्ञानवश किसी मोह में या किसी क्रोध में पीड़ित होके
अपने भ्रष्ट बुद्धि की बात उसने मानी थी, और जब जब ये बात मन में उठती वो भ्रष्ट बुद्धि की सराहना करता। उसे लगता कि वो चूक जाएगा, इस अपराध से बच जाएगा, और इस प्रकार उसने ब्राह्मण के बच्चे के कातिल की मदद की और वो स्वयं हत्यारा हो गया। अगर ये घटना महत्वपूर्ण नहीं थी तो उसी क्षण भूल जाता, फिर ये बात मन में कभी नहीं आती, फैसले के दिन भी ये बात नहीं उठती। गांव में रहता था, ऐसे उसके हाथों कितने जीव जंतु मरे होंगे, पर बात मामूली थी। संस्कारों में जो सिखाया वही करता, तो फैसले के दिन ये बातें नहीं उठी। लेकिन ये बात फैसले के दिन उजागर हुई और उसे इसका सामना करना पड़ा। दोषी पाया गया, दोषी पाया जाना ही था, क्योंकि हत्या में शामिल हुआ था, और एक बार नहीं कई बार ये हत्या हुई, और हर बार हत्या में शरीक हुआ। भ्रष्ट बुद्धि ने हर बार इस हत्या का समर्थन किया। जीवन में कमाए हुए सारे पुण्यों के सामने ये घटना तोली गई और सारे पुण्य एक तरफ हो गए, और इस अपराध के लिए उसे नरक करार दिया गया। आज सही फैसला हुआ जो जीवन भर हो नहीं पाया था, उसने ही फैसला किया। उसके चैतन्य ने, उसके कॉन्शियसनेस ने आज ये फैसला किया कि वो दोषी था। अपने सत्य को जानना होगा। जो आज मेरे लिए सत्य है, जो इस क्षण मेरे लिए सत्य है, वो मेरा सच है, वो मेरा सत्य है। शायद अन्य व्यक्ति के लिए सत्य दूसरा है, क्योंकि वो अलग तरीके से बना है। अन्य जीव के लिए सत्य दूसरा है, क्योंकि वो अलग तरीके से बना है, उसके संस्कार अलग है। आज मेरे संस्कार मुझे जानने होंगे, मेरे नियम मुझे जानने होंगे, मेरा सत्य मुझे जानना होगा, और मेरे चित्त की चेतना इसमें मुझे मदद करेगी। यदि मैं संभ्रमित हूं, यदि मेरा चित्त विचलित है, तो मुझे अपने आप की गहराई में जाना होगा, गहराई में झांकना होगा। मुझे ये ढूंढना होगा कि मेरे चित्त की चेतना कैसी है, और इस समय मेरी बुद्धि क्या निर्णय कर रही है, और मेरी बुद्धि जो निर्णय कर रही है वो किसके प्रभाव में आके कर रही है। कठिन समय के चलते, कठिन घड़ी में, इम्तिहान की घड़ी में, विचलित चित्त की अवस्था में इंसान सही फैसले कर नहीं पाता। विपरीत बुद्धि के प्रभाव में कार्य कर बैठता है और वहीं गलत कदम उठ जाता है, और घटना घटित होने के बाद उसे मन में बार बार दोहराया जाता है। मन में अदालत चलती है, और तब बुद्धि अहंकार का साथ देती है। सच्चाई समझना नहीं पाती, सच्चाई का सामना करना नहीं चाहती। मौके तो बाद में भी मिलते हैं, गलती होती है तो गलती सुधारी जा सकती है, पर अहंकार ऐसा करने नहीं देता। जो मैंने किया वो गलत कैसे हो सकता है, यहां से शुरुआत होती है, और फिर जो मैंने किया वो कैसे सही किया,
इसकी दलीलें पेश होती है और हर बार अहंकार बढ़ते चला जाता है। सच्चाई की तरफ, ज्ञान की तरफ, कॉन्शियसनेस की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता और फिर एक गलत कदम बाकी के गलत कदम उठवाता है। कुछ ऐसा ही किसान के साथ जरूर हुआ होगा और हमें इससे ये सीखना होगा कि इस जीवन में कर्म करते समय हमारा कॉन्शियस क्लियर रखे, हमारा मन साफ रखे, चित्त की चेतना के तरफ ध्यान हो और जो गलतियां, ऐसी छोटी सी बातें शायद हमारे अतीत में हमसे हो गई है और जो बार बार आके मन में दस्तक दे रही है, उनको भी जाने, उनसे भी इजाद पाले। रास्ता है, रास्ता मिलेगा, रास्ता हमें ही ढूंढना है। अगर हम ये कर पाए तो हम सही मायने में कर्मयोगी बन सकते हैं।